जय श्री राम। इस प्रोग्राम में आपका स्वागत है। कन्हैया कुमार की हालत कुछ ऐसी हो गई है, आसमान से गिरे खजूर पर अटके। कम्युनिस्ट पार्टी से आए थे क्योंकि वहां पर इन्हें लग रहा था कि इनके कद के मुताबिक इनको मौका नहीं मिल रहा है, तो कांग्रेस में आए थे बड़े जहाज में। जैसा कि इन्होंने कहा था, बड़ा जहाज पहले बचाना है, लेकिन उस जहाज में आकर भी इनकी नाव डूबती हुई दिख रही है। कन्हैया कुमार की कोई सेटिंग नहीं बन पा रही है, ऊपर से रोज बेइज्जती और फजीहत का सामना करना पड़ रहा है। जिस तरह से बिहार बंद में हुआ, कन्हैया कुमार को राहुल गांधी के साथ ट्रक पर खड़े होने से रोक दिया गया। जैसे कोई आम व्यक्ति अगर किसी सेलिब्रिटी से मिलने जाता है तो उसके गार्ड उसे रोक देते हैं, पीछे धक्का मार देते हैं ताकि सेलिब्रिटी तक ना पहुंच पाए, उसी तरह से कन्हैया कुमार को राहुल गांधी और तेजस्वी तक पहुंचने नहीं दिया। एक सीढ़ी चढ़े थे कि सुरक्षा कर्मियों ने पीछे कर दिया और कन्हैया कुमार को लौटकर भीड़ में गुम होना पड़ा। अब इससे ज्यादा कन्हैया कुमार के लिए फजीहत क्या होगी? उसके बाद से नजर नहीं आ रहे हैं, कोई मीडिया में बयान नहीं दे रहे हैं, न बिहार बंद को लेकर, न वोटर अपडेट को लेकर, क्योंकि मीडिया में आएंगे तो पहला सवाल यही आएगा कन्हैया कुमार से कि क्या आपको पता नहीं था कि आपको ट्रक पे नहीं चढ़ना है? क्या आपकी टीम ने आपको बताया नहीं था? क्या राहुल गांधी ने ये बात छुपा कर रखी, टीम ने छुपा कर रखी और कन्हैया कुमार ट्रक पर चढ़ने चले गए और उनकी बेइज्जती हो गई? कन्हैया कुमार की ऐसी बेइज्जती कांग्रेस में बार बार हो रही है, चाहे दिल्ली हो, बिहार हो, कहीं पर भी उनकी बात बन नहीं पा रही है। लेकिन इस बीच में कन्हैया कुमार को जहां अपनी पार्टी से दुत्कार मिल रही है, वहां पुचकारने वाले भी कुछ आ गए हैं और कन्हैया कुमार को उनकी तारीफ हो रही है। दूसरी पार्टी से प्रशांत किशोर कन्हैया कुमार को प्रभावशाली नेता बता रहे हैं। अपनी पार्टी जहां से उम्मीद है वहां से तो कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन प्रशांत किशोर ने कहा है कि कन्हैया कुमार बहुत ही प्रभावशाली नेता है और उनसे राजद डरती है कि कहीं चुनौती ना मिल जाए, कहीं उनके नेतृत्व को चुनौती ना दे दे कन्हैया कुमार। और कांग्रेस की स्थिति ये है कि वो बिहार में पूरी तरह से राजद पर निर्भर है और राजद की मर्जी के बिना कुछ नहीं कर सकती। इसे कन्हैया कुमार चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, कांग्रेस उनको आगे नहीं बढ़ा सकती। लेकिन कन्हैया कुमार प्रशांत किशोर के शब्दों में प्रभावशाली नेता है, कांग्रेस के लिए वो फायदेमंद हो सकते हैं यहाँ पर उनको कांग्रेस में आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा क्योंकि राजद ऐसा नहीं चाहती। अब प्रशांत किशोर ने अचानक से कन्हैया कुमार की तारीफ की है। ऐसा नहीं है कि कन्हैया कुमार अभी एक्टिव हुए हैं, बिहार में तो वो पलायन रोको यात्रा और उससे पहले से एक्टिव है, लेकिन प्रशांत किशोर को आज एक मौका मिला और उन्होंने कन्हैया कुमार की तारीफ कर दी। क्योंकि देखिए, दो जरूरतमंद हैं, एक कन्हैया कुमार की भी जरूरत है और प्रशांत किशोर की भी जरूरत है। अब प्रशांत किशोर ने जो कहा है वो बहुत गलत भी नहीं है। देखिए, कन्हैया कुमार के लिए समस्या यही है कि कांग्रेस राजद को नाराज नहीं कर सकती, क्योंकि पहले ही सीट शेयरिंग पर समस्या है, सीएम चेहरे को लेकर बातचीत हो रही है, उसमें कन्हैया कुमार ऐसे मुद्दों में गौण हो जाते हैं, छोटे हो जाते हैं। कितना ही वो राहुल गांधी के करीबी हो जाएं, जी हजूरी कर ले, मेहनत भी कर ही रहे हैं अपने स्तर से और राहुल गांधी के आगे पीछे भी कर रहे हैं, लेकिन वो जब बात सीट शेयरिंग और गठबंधन की होगी और बिहार में पार्टी को स्थापित करने की होगी, तो फिर कन्हैया कुमार के लिए कांग्रेस अड़ नहीं सकती है। और ये साफ दिख रहा है, ये बहुत बड़ा संकेत है कन्हैया के लिए। जब से वो यहाँ पर आए हैं तब से उन्हें मिला क्या है? पहले बेगूसराय में चुनाव लड़ा, लेकिन वहां भी राजद ने अड़ंगा लगा दिया, और जबकि कम्युनिस्ट पार्टी का गठबंधन था और कांग्रेस भी गठबंधन में ही है आज भी, लेकिन राजद को स्वीकार नहीं थे कन्हैया कुमार और उन्होंने राजद ने अपना एक कैंडिडेट उतारा और उसका नुकसान हुआ है कन्हैया कुमार को। लेकिन फिर कन्हैया कुमार ने कांग्रेस का हाथ थामा और सोचा कि चलो बिहार से निकल के दिल्ली आएंगे। दिल्ली आए, दिल्ली में क्या हुआ? पैराशूट कैंडिडेट कहलाए। दिल्ली की जो पुराने नेता थे सारे कन्हैया कुमार के खिलाफ खड़े हो गए और उसमें राहुल गांधी या कोई भी बड़ा नेता कुछ नहीं कर पाया। उनको भेजा तो गया था ऊपर से, आला कमान की तो मंजूरी थी और यहाँ से दीपक बाबरिया जो प्रभारी बनाए गए थे वो भी पूरे सपोर्ट में थे। लेकिन आप वरिष्ठ नेताओं का क्या करेंगे? संदीप दीक्षित है, राजकुमार चौहान ने पार्टी छोड़ दी इस विरोध में, अरविंदर सिंह लवली हैं। अब ये नेता जो है ये पैराशूट कैंडिडेट के लिए तैयार नहीं हुए। किस तरह की राजनीति आप कर रहे हैं? ऊपर से आप अरविंद केजरीवाल के साथ गठबंधन कर रहे हैं और ये सारा जो नए सलाहकार राहुल गांधी को मिले हैं उन्होंने ही गठबंधन की सलाह दी थी दिल्ली में लोकसभा चुनाव के दौरान, उसी का ही गुस्सा था
और कन्हैया कुमार को उतारने का भी गुस्सा था सांसदी में। तो ऐसे में कन्हैया कुमार को दिल्ली में भी हार का सामना करना पड़ा। अब बिहार में भी रिजेक्ट हो गए, दिल्ली में भी रिजेक्ट हो गए। अब इन्होंने सोचा फिर बिहार चलते हैं, अब कांग्रेस के माध्यम से चलते हैं बिहार विधानसभा में। अब वहां फिर से पलायन रोको यात्रा निकाली। वहां के राहुल गांधी बनना चाहते थे बिहार के, राहुल गांधी के जरिए, और जो इन्होंने अभी नई टीम बनाई है, कृष्णा लवरू और राजेश कुमार जो नए अध्यक्ष बनाए हैं, उनके भी करीबी हैं, तो उसके जरिए अब बिहार में बढ़ने लगे। लेकिन जैसे ही पलायन रोको यात्रा निकली, उसके बाद राजद ने इनके ऊपर ही रोक लगा दी और कन्हैया कुमार को आउट कर दिया। पलायन रोको यात्रा के बाद नजर नहीं आए, सीधे नजर आए राहुल गांधी के साथ, क्योंकि राजद का वीटो लग गया। कन्हैया कुमार को तेजस्वी यादव नहीं सहन कर सकते हैं, ये तय है। राजद नहीं सहन कर सकती, क्योंकि कन्हैया कुमार एग्रेसिव नेता है, युवा नेता है, और तेजस्वी यादव के लिए कहीं ना कहीं कंपटीशन है, और कांग्रेस इस वक्त एग्रेसिव होकर खुद को आगे बढ़ा भी रही है। इसीलिए कन्हैया को तो कभी यहाँ पे राजद स्वीकार नहीं कर पाएगी। ठीक है, अब एक नेता के तौर पर अब राहुल गांधी के साथ आते हैं तो पूरी तरह से तो नहीं हटाया जा सकता, लेकिन ये साफ दिख रहा है कि कांग्रेस भी मजबूर हो जाती है और कन्हैया कुमार को कहीं पीछे धकेल देती है, और यही हुआ है। लेकिन देखिए, कन्हैया कुमार तो क्या, वो तो अपने आप को समझते हैं राष्ट्रीय स्तर के नेता। वो जिस तरह से आए थे, मोदी विरोध से वो चमके हैं, सोशल मीडिया के जरिए चमके हैं, और पीएम मोदी को, भारत को गाली देकर, भारतीय सेना के बारे में उटपटांग बातें बोलकर, हिंदू धर्म के बारे में गलत बातें बोलकर कन्हैया कुमार ऐसी पार्टी से ये जुड़े रहे जो पूरा हिंदू विरोधी, भारत विरोधी, मोदी विरोधी, हर तरह से विरोध पर ही चलती है कम्युनिस्ट पार्टी। और इस तरह से जब सोशल मीडिया पर चमके तो इन्हें लगता है कि तो राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, और जब ये कांग्रेस में आए हैं तो राज्य स्तर के नेता भी नहीं बन पा रहे हैं, कहीं भी सेटिंग नहीं बैठ पा रही है, और कांग्रेस मजबूर भी है। तो कन्हैया की दाल नहीं गल रही है, और उनकी जरूरत यह है कि 5 साल बाद ही कोई चुनाव आता है। 5 साल करते करते कितने साल, अब आप बिहार में विधानसभा के चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे तो फिर आप करेंगे क्या? दिल्ली में आप स्वीकार नहीं किए जा रहे हैं, दिल्ली में कांग्रेस की हालत भी खराब है, अरविंद केजरीवाल बड़ी चुनौती है, भाजपा भी चुनौती है, बिहार है, बिहार में गठबंधन में कुछ स्थितियां बनती हैं, लेकिन तेजस्वी यादव स्वीकार नहीं करते हैं। विधानसभा में तो वो बिल्कुल कन्हैया को नहीं आने देंगे, क्योंकि वो उनके भाषणों से उनको कंपटीशन लगेगा। तो कन्हैया कुमार अब जाएंगे कहाँ? क्या केरल जाएंगे चुनाव लड़ने? वहां तो राहुल गांधी एक जो है सुरक्षित सीट खोजते रहते हैं, तो कन्हैया के लिए दिक्कत है। ऐसे में उनको भी कुछ ऐसा विकल्प तो चाहिए जो वहां कम से कम सम्मान मिल सके। अभी तो सम्मान भी नहीं मिल रहा है, पप्पू यादव को भी नहीं चढ़ने दिया गया था, लेकिन पप्पू यादव कम से कम बोल तो पा रहे हैं, वो मीडिया का सामना तो कर रहे हैं कि चढ़ने नहीं दिया, इससे जो है पीछे मेरे चोट लग गई है, गिर गया हूं, हालांकि कोई बात नहीं, हमारे मुद्दे कुछ और हैं, ये सब बातें बोल रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं राय जाहिर कर पा रहे हैं, निर्दलीय हैं। लेकिन कन्हैया कुमार तो इसमें भी बंधे हुए हैं, कुछ बोल ही नहीं सकते हैं, तो फंसे तो हुए हैं कन्हैया कुमार, इसमें कोई दो राय नहीं है। ऐसे में प्रशांत किशोर आते हैं। प्रशांत किशोर को भी जरूरत है एक ऐसे नेता की जो बड़ा नेता हो, जो मुसलमानों के बीच थोड़ा पॉपुलर हो, क्योंकि प्रशांत किशोर इस वक्त दिल्ली के केजरीवाल की तरह है। जब केजरीवाल नए आए थे, ना भाजपा की तरफ ना कांग्रेस की तरफ, अब प्रशांत किशोर के साथ भी यही है कि भाजपा की तरफ भी नहीं है, उस विचारधारा के साथ भी नहीं है, और कांग्रेस के साथ भी नहीं है, राजद के साथ भी नहीं है। ऐसे में एक बीच वाला रास्ता है कि सबका ही विरोध करना है, कि हम जो है हम एक अच्छा विकल्प है ये बताना है, लेकिन मुसलमानों के वोट भी चाहिए, हिंदुओं के वोट भी चाहिए। तो कन्हैया कुमार तो पूरे रहे ही उसी तरह के हैं, कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े रहे हैं, कम्युनिस्टों के बीच रहे हैं, मुसलमानों की ही राजनीति, तुष्टीकरण ही होता रहा है, तो उनका तो पूरा ग्रुप और पूरी छवि वही है, तो इससे फायदा उन्हें मिल सकता है। अब जैसे मनीष कश्यप आए हैं बीजेपी से, वो पूरी हिंदुत्ववादी छवि वाले हैं मनीष कश्यप, लेकिन उनकी भी बीजेपी में कुछ बैठी नहीं बात, तो वो भी प्रशांत किशोर की तरफ चले गए। और प्रशांत किशोर अभी, क्योंकि उनकी कोई एक तय विचारधारा नहीं हुई है प्रशांत किशोर की, तो इसीलिए मनीष कश्यप भी आ सकते हैं, कन्हैया कुमार भी आ सकते हैं। कन्हैया कुमार ने तो अपना ठप्पा लगा ही लिया है विरोधी विचारधारा का, तो वो भाजपा की तरफ, जदयू की तरफ तो नहीं जा सकते हैं, लेकिन प्रशांत किशोर अभी एक ऐसे विकल्प है क्योंकि वो किसी भी तरफ नहीं है। तो प्रशांत किशोर की भी जरूरत है, कन्हैया कुमार की भी जरूरत है, दो जरूरतें मिलकर एक हो भी सकती है, क्योंकि इस वक्त कन्हैया कुमार एक तरह से समझ लीजिए सबसे बुरे हालात में चल रहे हैं। कि इतनी बड़ी पार्टी में आप हैं, आपने कम्युनिस्ट पार्टी छोड़ी, जिसमें रहते हुए, जिनके साथ सहयोग से आप एक नेता बने इस स्तर के,
आप छात्र संघ में अध्यक्ष रहे और आपको जब इतनी तेजी से बढ़ाया गया उस पार्टी में और थोड़ी आपको पहचान मिली, आप छोड़कर आ गए। इसके बाद कम्युनिस्ट पार्टी में चर्चा हुई थी इस बात की, पोलित ब्यूरो की बैठक में, कि इस तरह से किसी भी छात्र संघ के नेता को इतना आगे नहीं बढ़ाया जाएगा, क्योंकि उससे आप इस पे मेहनत करते हैं, मौका देते हैं और वो छोड़ के चला जाता है। ये कम्युनिस्ट पार्टी को झटका देकर गए थे ये। लेकिन अब जब इतना बड़ा झटका दिया, हजार तरह के तर्क देने पड़े, वहां से भी आपने नाराजगी मोल ली है, लेकिन यहाँ आने का भी फायदा नहीं हुआ है। तो घर के ना घाट के वाली बात उनकी हो चुकी है, इसीलिए वो भी कोई रास्ता तो तलाश ही रहे होंगे। और फिर जब मजबूरियां हैं, रास्ता नहीं मिल रहा है, तो बड़े फैसले लेने पड़ सकते हैं। तो ऐसे में इस वक्त जो कन्हैया कुमार की स्थिति है, प्रशांत किशोर जिस तरह तारीफ कर रहे हैं, जो पूरा कांग्रेस में जिस तरह का अपमान हो रहा है, उसके बाद हालात कुछ बदले हुए लग रहे हैं। ऑफर है एक तरह से, ऐसे ही बातचीत शुरू होती है राजनीति में। अब कन्हैया कुमार कितने दिन कांग्रेस में इंतजार करते हैं, ये देखना होगा, क्योंकि दिल्ली या बिहार कहीं भी उनकी बात बैठती हुई नहीं दिख रही है। अब इस स्थिति में कब तक रह पाएंगे या कौन सा विकल्प चुनते हैं, ये कुछ समय में पता चल जाएगा। लेकिन बिहार में कांग्रेस के साथ रहकर उनका कुछ खास होने वाला नहीं है। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।